बच्चों आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की बुक है लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट सेकंड और इसमें आपकी सेकंड स्टोरी है विद द फोटोग्राफर। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पे आपकी एक्सटेंडेड ग्रामर है और टॉपिक का नाम है ऑक्सिलरीज। बच्चों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ग्रामर का बेस भी है। देखिए ऑक्सिलरीज क्या होती है बच्चों, एग्जाम्पल्स आप पढ़ें। एग्जाम्पल्स में देखें बच्चों, इटैलिक फॉर्म में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट में आपका वॉज है, सेकंड में आपका एम है, नेक्स्ट में है हैड, नेक्स्ट में है डिड। बच्चों किसी भी टॉपिक में, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में, एग्जाम्पल्स में जो आपके इटैलिक फॉर्म में वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स डायरेक्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। यानी जो वर्ड इसमें एग्जाम्पल्स में इटैलिक फॉर्म में है वो आपके प्रेजेंटली ऑक्सिलरीज टॉपिक से रिलेटेड हैं, यानी वो वर्ड्स आपके क्या हैं, ऑक्सिलरीज हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। फिर लिखा है द वर्ब्स, यानी वो वर्ब्स कौन से, देखो बच्चों सिंगल कोमा में बंद है। आगे आपके टॉपिक आएगा पंक्चुएशन और उसमें आपको बताएंगे कि हाउ टू पंक्चुएट अ सेंटेंस एनी पैसेज। बच्चों ग्रामर का कोई भी टॉपिक करने के लिए बेसिक सी बात है कि कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने है, कोई भी टेक्स्ट आपके सामने है, उनको बस ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। दो बातें बच्चों, पहली जो आपका गिवन टॉपिक है, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ेंगे। दूसरा, किसी स्टेटमेंट को टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द आपने देखना है कि पहले क्या है बाद में क्या, और इससे आपकी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ग्रामर आपकी क्लियर हो जाती है। खैर बैक टू टॉपिक, द वर्ब्स वॉच, एम, हैड एंड डिड। बच्चों जो सिंगल कोमा में बंद है ना, इन शब्दों की बात हो रही है। और कॉल्ड ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स, यानी बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स आपकी क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं। और ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प टू एक्सप्लेन द टेंस, एस्पेक्ट, मूड एंड वॉइस ऑफ द मेन वर्ब। यानी इनको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं उसके टेंस को एक्सप्लेन करने में, उसके एस्पेक्ट को, उसके मूड को। आगे है दे ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सच एज, इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस एट्सेट्रा। यानी आपकी जो ऑक्सिलरीज हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हैं, वो आपके क्वेश्चंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और पैसिव वॉइस बनाने में काम आती है। यानी किसी स्टेटमेंट में उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो ऑक्सिलरीज का ही उनकी हेल्प ली जाती है। अगर उसको नेगेटिव बनाना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के साथ नॉट लगता है इंटरोगेटिव बनाते टाइम किसी स्टेटमेंट में, उन्हीं वर्ड्स को आगे लिया जाता है। आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। और बच्चों फिर आपका पैसिव वॉइस, आपके ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक आगे आएगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में भी आपकी ऑक्सिलरीज की हेल्प होती है, यानी उनकी हेल्प ली जाती है। बच्चों ऑक्सिलरीज अब कौन सी हैं, देखिए बी, एम, डज, हैज, वर, डिड, डन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। आप ऑक्सिलरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है द फॉर्म ऑफ बी, यानी बी की फॉर्म्स, उसकी बनावट, उसके तरीके, उसकी टाइप। कौन से बच्चों, एक तो जो टॉपिक है वो खुद बी है, फिर इज, फिर एम, आर, वाज, वर। बच्चों फिर आईएनजी की फॉर्म यानी बीइंग, फिर बच्चों बी डबल ई एन, बीन। फिर बच्चों फॉर्म्स ऑफ हैव, खुद हैव होगा, फिर बच्चों हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज है, फिर बच्चों पास्ट फॉर्म हैड है, फिर बच्चों आईएनजी की फॉर्म है हैविंग। नेक्स्ट है द फॉर्म्स ऑफ डू,
डू की फॉर्म्स बच्चों कौन सी होंगी? डू खुद है, अब डू बच्चों प्लूरल है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिंगुलर क्या प्लूरल क्या, मैंने आपको बताया डू प्लूरल फॉर्म है एंड दैट्स इट, आप इसको याद रखें। अब बच्चों अगर ये प्लूरल है ना तो इसका सिंगुलर क्या होगा? डज। फिर बच्चों प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, फिर बच्चों दोनों का पास्ट क्या है? डिड। अब बच्चों प्रेजेंट हो गए, दोनों प्रेजेंट में है और ये पास्ट है। अब आईएनजी की फॉर्म डूइंग, यानी जो फॉर्म है ना बच्चों इसके आईएनजी लगी, इसमें देखिए हैविंग था, इसमें देखिए बीइंग था, यानी आईएनजी की फॉर्म तीनों जगह है। फिर बच्चों डन, यानी पास्ट फॉर्म, बच्चों इसमें हैड पास्ट था, इसमें बीन पास्ट था, अब बच्चों इसमें डन क्या है? पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों बेसिकली फॉर्म्स क्या हैं? बी की अगर फॉर्म्स की बात की जाए तो बी प्रेजेंट है, इन सब प्रेजेंट में जो वर्ड्स हैं उन सभी के पास्ट हैं, और आईएनजी की फॉर्म है और ये पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बच्चों इसमें देखें इज सिंगुलर है, प्रेजेंट है, एम सिंगुलर है, प्रेजेंट है, आर प्लूरल है, प्रेजेंट है। अब बच्चों इज का पास्ट वॉज, एम का भी पास्ट क्या है? वॉज है, आर का पास्ट है वर, और बच्चों आईएनजी की फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों हैव, प्लूरल है, प्रेजेंट है, हैज सिंगुलर है, प्रेजेंट है। बच्चों दोनों प्रेजेंट तो हैं, अब दोनों का पास्ट क्या है? हैड। अब बच्चों आईएनजी की फॉर्म देखें, हैविंग है, बच्चों हैव के ई हट जाएगी और HAVING, बच्चों हैजिंग नहीं होता, हैविंग होगा, और फिर बच्चों इन दोनों का पास्ट क्या था? हैड। ऐसे यहीं पे डू है, प्रेजेंट है और प्लूरल है, डज है, प्रेजेंट है और सिंगुलर है, इन दोनों का पास्ट बच्चों डिड, यानी डिड क्या है? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और पास्ट है। फिर बच्चों डूइंग, बच्चों डूइंग का पास्ट नहीं होता, ये आईएनजी की फॉर्म है और प्रेजेंट पास्ट से अलग होता है। फिर बच्चों डन। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो जो बात आपको बताएगी उसको ध्यान से आपने सुनना है। बच्चों 24 पेज पे है ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, यानी ऑक्सिलरीज है ना बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर ऑक्सिलरीज आएगी, प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, और टेंस के हिसाब से बच्चों प्रेजेंट या पास्ट भी होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल दिया है आई एम ऑब्लिक वॉज एंड डॉट। बच्चों इन डॉट्स का मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट आगे हो सकता है, किसी भी स्टेटमेंट में आई है, आई के बाद एम भी आ सकता है और आई के लिए ही बच्चों एम आता है। अगर एम है तो ये प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों अगर पास्ट में हमने ऑक्सिलरीज यूज करनी है तो एम का पास्ट होता है वॉज, यानी इसको आई एम ऑब्लिक वॉज नहीं पढ़ना है, इसको आपने पढ़ना है आई एम या फिर आई वॉज। नेक्स्ट है वी आर ऑब्लिक वर, बच्चों आपने इसको पढ़ना है वी आर या फिर वी वर, यानी बच्चों वी आर से कोई सेंटेंस बनता हो, आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग, वी आर हेयर, वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। और वी वर से अगर कोई स्टेटमेंट बनाए, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल दूं तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वी वर स्टडिंग वेरी हार्ड, कुछ भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ पाए? नेक्स्ट है यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। फिर बच्चों यू वर अटेंडिंग माई क्लास लास्ट मंथ। नेक्स्ट है ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड पर्सन, कोई भी स्टेटमेंट आपका हो सकता है। यदि प्रेजेंट में है तो इज, ही इज़ स्टडिंग, ही इज़ वर्किंग।
नेक्स्ट है ही वॉज के बाद बच्चों कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है। ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज अ स्टूडेंट, यानी पास्ट की बात करेगा। फिर है आर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। फिर है दे वर, पास्ट की बात है बच्चों, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। फिर है बच्चों यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज, यानी उनको किनको बच्चों, ऑक्सिलरीज को किसी सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। बच्चों बी के आपके एग्जाम्पल हैं, इनको आपने पढ़ना है। फिर जैसे फर्स्ट में आपका कंटिन्यूस टेंस है, सेकंड में आपका पैसिव वॉइस है, यानी ये आपके पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डू में बच्चों फर्स्ट में आपका नेगेटिव फॉर्म कि कैसे डू का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बच्चों हमने फर्स्ट लेसन में 5 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे, उनमें एक टाइप था नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 पे है नेगेटिव सेंटेंस, 5वां टाइप है बच्चों आपका सेंटेंस का। इसमें आप देखेंगे लास्ट देखिए, डू नॉट क्लोज द डोर। बच्चों डू है, डू के बाद नॉट है, फिर क्लोज द डोर आगे कोई आपका स्टेटमेंट है, यानी नॉट से आपका ये क्या बना, नेगेटिव। और बच्चों नोट देखें डू के साथ भी आया है, वैसे तो नॉट कहीं भी आ सकता है बच्चों, नॉट बेसिकली ऑक्सिलरीज के साथ ही आता है। और इसमें ऑक्सिलरीज में क्या है बच्चों, डू है आपका, फॉर्म ऑफ डू, यानी डू का फर्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए डू का यूज़ होता है, यानी डू के साथ आपका नोट लग गया तो ये क्या बन गया बच्चों आपका नेगेटिव सेंटेंस। फिर है बच्चों ही डज नॉट, बच्चों डू डज दोनों फॉर्म ऑफ डू हैं, और इसमें डू नॉट है, इसमें डज नॉट, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट है टू फॉर्म क्वेश्चंस बनाने के लिए डू का यूज़ किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन बनाने के लिए यानी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आप ऑक्सिलरीज को आगे लेकर आएंगे। ऑक्सिलरीज का कोई भी टाइप हो सकता है। राइट नाउ हम डू पढ़ रहे हैं, तो इसमें डू डज डिड 3 टाइप इसकी दी हैं बच्चों। फॉर्म ऑफ डू हमने किए थे, देखिए फॉर्म्स ऑफ डू हैं डू डज डिड डूइंग एंड डन। बच्चों डू डज, डू आपका प्लूरल है, यू के लिए आया है आपका डू, एंड शी आपका सिंगुलर है, शी के लिए आया है डज शी गो टू पार्टीज। नेक्स्ट है डिड ही अटेंड द फ्यूनरल। बच्चों डिड आपका पास्ट है, बच्चों डिड है ना, सिंगुलर के लिए भी आएगा प्लूरल के लिए भी आएगा, लेकिन पास्ट फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है आपका हैव। बच्चों हैव की फॉर्म्स की एक्सप्लेनेशन है कि ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसका यूज होता है। आई हैव कंप्लीटेड, यानी हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैव परफॉर्म्ड, ही हैड फिनिश्ड। बच्चों ये दोनों प्रेजेंट थे और इसमें आ गया आपका हैड, यानी उसका पास्ट। बच्चों किसी भी वर्ब को आप सिंगुलर, प्लूरल, प्रेजेंट या पास्ट, बच्चों वर्ब की 4 टाइप होती हैं। वर्ब या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, या तो प्रेजेंट होगी या पास्ट होगी। वर्ब की इन 2 टाइप में से कोई एक होगी और इन 2 टाइप में से कोई एक। बच्चों बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके जे तक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के स्टेटमेंट हैं। बच्चों आपने गिवन ऑप्शंस में से सही को सिलेक्ट करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा प्लूरल वर्ब। बच्चों आप इनको अपने खुद से करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे।
नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकंड। इसमें इन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है और ब्रैकेट में जो फॉर्म है ना बच्चों, उसी फॉर्म में इनको यूज़ करना है। फिर आपको खुद के सेंटेंस बढ़ाने हैं। ये भी आप खुद से करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।